हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज अपने पास में बजाज की पल्सर N160 का एक अपडेट वर्जन और अपडेट्स के बारे में बात करें तो नए ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, नया कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है और भी इसमें आपको काफी अपडेट देखने को मिल जाते हैं। और ये जो मॉडल है ये एकदम कंपनी ने अभी नया कलर के साथ, नए फीचर के साथ नया उतारा है और काफी अच्छा लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का एक वॉक अराउंड दूंगा और बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज क्या है, डायमेंशन की बात करेंगे और क्या क्या अपडेट्स मिलते हैं। देखिए, ये जो मॉडल है ये कंपनी ने अभी रिसेंटली उतारा है, बिल्कुल मतलब एक अलग ही मॉडल उतारा है जिसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसी बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर के। तो देखिए, नए ग्राफिक्स मिलते हैं यहाँ पर, आपको नए कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। हेडलाइट के साइड में आपको व्हाइट कलर और रेड कलर के आपको मतलब कि आपको ग्राफिक्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको एक कार्बन फाइबर का टेक्सचर देखने को मिल जाता है। जो काउल मिलता है, काउल के नीचे का जितना पार्ट है ये नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा और काफी अच्छा लग रहा है। और इससे पहले भी एक रेड कलर और आता था इसमें आपको, लेकिन वो उससे ये काफी मतलब डिफरेंस आपको मिलेगा। और बाकी यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह मिल जाता है। हेडलाइट की बात करें तो वही आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। यहाँ पर साइड बाय साइड आपको डीआरएल्स मिलेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। और सेगमेंट में सबसे अच्छी इसकी हेडलाइट मानी जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा फॉगलाइट वगैरह लगाने की नीड नहीं होगी। और बाकी पहले इसमें आपको जो टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलते थे तो कंपनी ने उसको हटा के अब आपको यहाँ पर बेस मॉडल में आपको ये यूएसडी वाले सस्पेंशन दे दिए हैं। तो सस्पेंशन की क्वालिटी अब बढ़ गई है और साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाता है। 300 mm की फ्रंट में डिस्प्ले मिलती है और एबीएस की रिंग, ग्रामिका के आपको 2 पिस्टन वाले आपको कैलिपर मिलेंगे। और यहाँ पर मेंशन है एबीएस, और अगर ड्यूअल चैनल एबीएस होता तो यहाँ पर लिखा होता, मेंशन होता, लेकिन यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एबीएस की ब्रांडिंग मिलेगी। और बाकी फ्रंट टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 180 17 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है जो कि एमआरएफ कंपनी का है। और फेंडर की बात करें तो इसमें आपको 2 पीस में आपको फेंडर मिलेगा। जो रियर का फेंडर है ये आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी और जो फ्रंट का फेंडर है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिलेगा, तो ठीक लग रहा है। और बाकी यहाँ पर टैंक के साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको पल्सर की आपको 3D में आपको ब्रांडिंग मिलेगी और 14 लीटर की फ्यूल इन कैपेसिटी मिलती है। T20 का स्टिकर मिल जाता है। दूसरे अपडेट की बात करें तो पहले इसमें आपको टाइप ए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर टाइप सी प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और बाकी ये 2V इंजन है और कंपनी ने इस बार बहुत अच्छा अपडेट किया है, बहुत सारे अपडेट कर दिए हैं अपने बजाज की गाड़ियों में, बहुत सारे अपडेट कर दिए हैं। तो एक N160 का 4V नया मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि N160S और N160SS मॉडल नाम से अब आपको मिलेगी। लेकिन ये 2V इंजन है और जो मैं आपको बता रहा हूँ जो N160S और SS है वो 4V इंजन रहेगा। और बाकी इसका इंजन का लेआउट देखिए, इंजन आपको वही सेम मिलेगा जो आपको 2V में पहले मिला था। इंजन में कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी बात करें तो इसमें आपको 164 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक वाला आपको इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 16 पीएस की पावर, 16 पीएस की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क। तो ये थे इसके पावर फिगर्स। और बाकी 165 Nm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड कंपनी दोनों प्रोवाइड कर रही है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का भी यहाँ पर आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है। तो ये काफी अच्छा फीचर है। और बाकी माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज अप्रॉक्स मान के चलिए कि 45 तक ये गाड़ी आपको माइलेज प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि ये 2V इंजन है तो पावर थोड़ा सा कम है। और जो 4V इंजन कंपनी ने लॉन्च किया है N160S और N160SS, उसमें आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि उसमें जो पावर है वो बढ़ा दिया गया है। उसमें आपको जो पावर मिलेगा वो आपको मिलेगा 18.5 PS की पावर मिलेगी। और बाकी यहाँ पर आपको ओपन चेनसेट कर्वल सब सिस्टम देखने को मिलेगा, ये पिलियन फुटरेस्ट और लेडी फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, तीनों चीजें आपको मिल रही हैं। और ठीक है, ग्राफिक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। इंजन के सेंटर में बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको ये पूरा कार्बन फाइबर का आपको टेक्सचर मिलेगा, N160 की ब्रांडिंग मिलेगी। और रियर की सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने की होल दिया है, तो इसी से आप इसके सीट को ओपन कर सकते हैं। और बाकी बात करते हैं इस बाइक के वेट के बारे में। तो वेट बहुत हल्का है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी नहीं कहेंगे। 151 किलोग्राम गाड़ी है तो वेट ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिलती है और ठीक लग रहा है, इसका लेआउट भी काफी अच्छा लग रहा है। और डिजाइन वाली सीट नहीं मिलेगी, नॉर्मल सीट मिलेगी। और बाकी कुशनिंग की बात करें तो कुशनिंग ठीक है, हाँ टॉप नॉच कुशनिंग मिलेगी आपको इसमें। पिलियन की भी कुशनिंग बहुत सही है। और बाकी यहाँ पर आपको सिंगल पीस में ग्रैब बार मिलेगा और इसके अगर टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहां पर आपको स्प्लिट वाले आपको ग्रैब बार मिल जाते हैं। टेल सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इग्निशन ऑन करते हैं इसका। देखिए, इग्निशन ऑन करने के बाद भी इसकी टेल सेक्शन ऑन नहीं है, मतलब टेल लाइट है वो ऑन नहीं है। देखिए इग्निशन ऑन है और इसकी टेल लाइट अभी ऑन नहीं हुई है।
तो टेल लाइट को ऑन करने के लिए ब्रेक दबाना पड़ेगा, ब्रेक को प्रेस करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर एक्स शेप में आपको वही टेल सेक्शन देखने को मिल जाता है, एलईडी वाले आपको विंकर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह मिल जाता है। और ये देखिए, और अभी तक आपको N160 में डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता था और डुअल डिस्क ब्रेक मिलती थी। कोई भी मॉडल लेते थे तो उसमें आपको कम से कम डुअल डिस्क ब्रेक तो मिलता था, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल जिसमें कंपनी ने सिंगल चैनल एबीएस दिया है, सिंगल डिस्क ब्रेक दी है और रियर में आपको ये आरएलपी सेंसर प्रोवाइड कर दिया है। और बाकी इसके रियर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो वही आपको एमआरएफ कंपनी का टायर मिलेगा। और टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 130-70 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बाकी टायर हैगर मिलता है, मफलैट मिल जाता है और मोनोशॉक्स वाले आपको रेड कलर के सस्पेंशन मिलेंगे जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और बाकी अंडर वाला आपको एडजॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको सुनाऊंगा इस बाइक का एडजॉस्ट नोट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। ठीक है, साउंड बहुत अच्छा है। इसके साउंड में आपको बेस मिलेगा। और बाकी दूसरी तरफ से इंजन का लेआउट देखिए, फुली ब्लैक डॉट में आपको इंजन मिलेगा, सिंगल हॉर्न मिलता है, क्रैश गार्ड वगैरह स्टैंडर्ड में मिल जाता है आपको। और यहाँ पर भी आपको सेम वही आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है। और थोड़ा सा अगर यहाँ से देखें तो व्हाइट कलर रेड कलर के जो ग्राफिक्स दिए हैं उसकी वजह से कॉल भी साइड से काफी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं इसके और अपडेट्स की तरफ। तो ये भी एक अपडेट है इसका हैंडल बार। तो हैंडल बार कंपनी ने इस मॉडल का चेंज कर दिया है। पहले जो हैंडल बार आता था उसमें आप जब सीट में बैठते थे तो आपको थोड़ा सा लीन होकर बैठना पड़ता था, लेकिन ये जो नया हैंडल बार लगा दिया कंपनी ने, इसकी वजह से आपकी जो राइडिंग पोस्चर है वो काफी अच्छी हो जाएगी। और बाकी हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। तो कॉकपिट का पूरा लुक देख लीजिए एक बार, काफी अच्छा लग रहा है इसका कॉकपिट। और की मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो ये काफी मतलब अच्छी से आपको यहाँ पर की मिलती है। इंसर्ट करते हैं की और देखते हैं इसका मीटर कंसोल। देखिए, ये 2V इंजन है तो इसमें आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन जो नया मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है एस और एसएस, उसमें आपको कलरफुल आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 5 इंच की रहेगी। और बाकी अगर इसके मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो न्यूट्रल की लाइट, लो ऑयल, आरपीएम मीटर, एबीएस चेक इंजन, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, ओडोमीटर की रीडिंग और रिफ्यूल। और इसमें कंपनी ने एक मोड और ऐड कर दिया। पहले इसमें आपको 3 मोड्स मिलते थे, लेकिन अब आपको कंपनी यहाँ पर 4 मोड्स दे रही है। यहाँ पर देखिए ऑफ रोड लिखा है और रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड। तो अब कंपनी इसमें आपको 4 मोड्स प्रोवाइड कर रही है। और बाकी यहाँ पर एक कोड दिया है, इसी कोड के जरिए आप इस बाइक को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज ए और ट्रिप बी, ओडोमीटर की रीडिंग, इंटरसेटिंग, इंटर वार्निंग। तो ठीक है, नॉर्मल आपको मिलता है, लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। और जो बेस मॉडल पहले इसमें आता था जो, उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलती थी, कॉल मैसेज अलर्ट तो मिलता था, लेकिन नेविगेशन नहीं मिलता था। लेकिन इस वाले मॉडल में आपको नेविगेशन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए नेविगेशन का सिंबल बन के आ रहा है, पूरा लोगो बन के आ रहा है। तो इसमें आपको कंपनी नेविगेशन भी प्रोवाइड कर रही है। और बाकी स्लीपर क्लच तो इसमें आपको मिलता ही है, बार एंड वगैरह मिल जाता है। पासिंग अपर डिपर कंपनी एक ही स्विच में दे रही है। यहाँ पर एम स्विच मिल जाता है इसके मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच, ये आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। और किल स्विच, नीचे आपको पावर स्टार्ट का स्विच मिलता है। देखिए, इसमें आपको हैजार्ड वगैरह नहीं मिलता है और ना ही इसमें आपको हेडलाइट को ऑफ या ऑन करने का स्विच मिलता है। और बाकी अगर बात करें ऑल ओवर गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। जो नया थीम दिया है इस गाड़ी में, जो नया ग्राफिक्स कंपनी ने ऐड किए हैं, वो काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी मतलब आइकॉनिक लग रही है गाड़ी। पहले से ज्यादा अब ज्यादा एग्रेसिव लगेगी, इनहेंस लग रही है गाड़ी देखने पे। और बाकी अब देखिए, अभी इसका प्राइस भी कंफर्म नहीं है, तो जैसे इसका प्राइस आएगा मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा। और बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।